नववर्ष 2003 की पूर्व संध्या थी। सूरत शहर चमकती लाइटों और उत्सव के रंगों में डूबा हुआ था। रितेश, जो एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ने अपने दोस्तों रवि और पुनीत के साथ डूमास बीच के सीव्यू रिजॉर्ट में जश्न मनाने का प्लान बनाया था। रवि एक बोल्ड पत्रकार था जिसे रहस्यों की तह में जाने का शौक था, जबकि पुनीत शांत स्वभाव का मेडिकल छात्र था। रिजॉर्ट पहुंचते ही उन्हें विदेशी डीजे के बीट्स और नाचती भीड़ ने घेर लिया। देखो यार, ये पार्टी तो बम है, रवि चिल्लाया। उन्होंने स्टाफ को 5,000 रुपए रिश्वत देकर विस्की की बोतलें हासिल की। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, आतिशबाजियां छूटी। पर किसी को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर अभी शुरू होने वाला था। जब पार्टी थमी, तीनों समुद्र की ठंडी हवा खाने डूमास बीच की ओर चल पड़े। तभी एक कंपकंपाती आवाज ने रोका। रिजॉर्ट का 70 वर्षीय वेटर गंगाराम। साहब, रात को वहां मत जाओ, उसने कांपते हाथों से लालटेन उठाई। ये बीच उन लाशों का घर है जो 18वीं सदी में प्लेग से मरी थीं। जब चांद निकलता है तो वो साइलेंट वीमेन सतह पर आ जाती हैं। रवि हंसा। अंकल, हम तीनों आईआईटी से पढ़े हैं, भूतों से नहीं डरते। बीच पूरी तरह सुनसान था। सिर्फ लहरों की आवाज और उनकी शराब के गिलासों की खनक सुनाई दे रही थी। अचानक रवि का गिलास गिरा। देखो वो कौन है? दूर एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा धुंधलके में घुल रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई होलोग्राम हो, पुनीत बोला। वो शख्स बिना पैर हिलाए सरकती हुई उनके पास आ रही थी। रितेश ने मजाक उड़ाया, यार रवि, तूने विस्की के 3 पैग एक साथ पी लिए क्या? पर जैसे ही वो परछाई रवि के शरीर से आर पार गुजरी, रवि अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर इतना गर्म था जैसे अंदर आग जल रही हो। पुनीत ने थर्मामीटर निकाला। 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये असंभव है, इंसानी बॉडी इतना ताप झेल नहीं सकती। तभी रितेश को किसी के रोने की आवाज आई। समुद्र किनारे एक दूसरी औरत बैठी थी, जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। भागो यहाँ से, रितेश चिल्लाया। जैसे ही उसने रवि को उठाया, रवि ने अचानक रितेश को जोर से धक्का दिया। उसकी आंखें अब पूरी काली थीं और गले से निकल रही आवाज 10 लोगों की थी। तुमने हमारी शांति भंग की, अब तुम्हारी बारी है। पुनीत दौड़कर रिजॉर्ट से मदद लाया। वेटर गंगाराम ने आग जलाकर उस पर मंत्र पढ़े, नमः शिवाय। ये भूतनी है, इसे आग से डर लगता है। आधे घंटे के संघर्ष के बाद रवि बेहोश हुआ। डॉक्टर हैरान थे, इसका बुखार तुरंत गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। रवि को जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था, पर नर्स ने बताया कि रात भर उसने बार बार एक ही शब्द दोहराया, वापसी। जब वे डिस्चार्ज हो रहे थे, तभी पुनीत ने खिड़की से देखा। वो सफेद साड़ी वाली औरत सड़क के पार खड़ी मुस्कुरा रही थी। गंगाराम ने अगले दिन बताया, 1947 में यहाँ 42 औरतों ने जहाज डूबने से डूमास में आखिरी सांस ली थी। वो किसी को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। आज भी रितेश और पुनीत उस रात का जिक्र होते ही कांप उठते हैं। रवि ने शादी के बाद सूरत छोड़ दिया। शायद वो जानता था कि साइलेंट वीमेन अभी भी उसका इंतजार कर रही हैं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो खूनी मंडेज को अभी सब्सक्राइब करें। हर सोमवार आपको ऐसी ही हिला देने वाली सच्ची भूतिया कहानियां सुनने को मिलेंगी। याद रखिए, अंधेरा हमेशा आपके आसपास होता है, बस आप उसे देख नहीं पाते।